शंकर महादेव। जय जय बांके बिहारी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हर हर महादेव। तो भाई आज भी बात करने के लिए कुछ बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करने के लिए भी कुछ बात है। इस पर इस दुनिया में क्या बात हो रही है। तो अभी मैं पहले अपने विद्वान श्रोताओं को यह संदेश देना चाहता हूँ कि विद्या तब तक शोभा देती है जब तक माया होती है। तब माया का मतलब व्यापार। तो व्यापार कैसे करें, इसके लिए हमारी भारत सरकार ने कॉमर्स या बीकॉम और मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम कोर्स पढ़ाती है। और ये कुछ एमबीए स्कूलों का नाम सुने होंगे। बहुत से तो गार्जियन यही नहीं जानते हैं कि एमबीए और बीकॉम में क्या अंतर है। ये यही है। कोई अंतर जानता है तो कमेंट में लिख सकता है कि बीकॉम और एमबीए में क्या अंतर है। क्योंकि ये विद्वानों की सभा है, हमारे श्रोतागण सब विद्वान हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो बीकॉम और एमबीए में क्या अंतर है, कमेंट में लिख सकते हैं। इसका अंतर हम कभी बताएंगे, लेकिन अगर इस कमेंट में आएगा कि बीकॉम और एमबीए में क्या अंतर है तब तो बताएंगे। कुछ लोग जानना चाहते हैं और जानेंगे तभी इस विद्वान मंडली में से कुछ लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं एक लोगों के कि राम नाम से बंदगी, पैसे से सब काम। राम नाम से बंदगी, पैसे से सब काम। तो भैया बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। और पलटू राम का उपयोग कैसे करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आप सोचेंगे कि क्या पलटू राम का उपयोग कैसे करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अभी हाल ही में भारत की जनता ने एक हमारे राजनेता को उपाधि से सम्मानित किया है, पलटू राम। अब समझ गए कि किसकी बात हो रही है। पलटू राम कोई जानता है? कोई जानता है तो कमेंट करे फटाफट। जस्ट 1 सेकंड का टाइम है इसमें। तो पलटू राम किस नेता
की तरफ इशारा करता है। तो चलते आगे करते हैं बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। तो एक मदनी साहब हैं, भारत में लोग पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। विद्वान मंडली ये समझ ले कि असली पॉलिटिक्स क्या है, यह हमारी विद्वान मंडली जानती है। और आप सभी श्रोता हमारी विद्वान मंडली के एक बिंदु हैं। तो भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव। शिव शंभु, शिव शंकर, अघुरेश्वर, काशी विश्वनाथ, नीलकंठ महादेव, पार्थिपति, शिव शंभु की जय हो। तो मदनी जी हैं, पटना में एक सभा कर रहे हैं। सभा किसको कहती है ये जी जानना है तो कौन सा विषय बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सभा किसको कहती है? ये कमेंट सबके लिए नहीं है, विद्वानों के लिए खुला है। तो कोई विद्वान सभा किसको कहती है? बताता है और मंगल मन उसको लाइक करता है तो 10 पॉइंट उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस विद्वान मंडली और बोलने वाले श्री बीके आनंद, अब सोच रहे हैं कौन ये बोले जा रहा है, कौन बकबका रहा है, कौन बातें कर रहा है। कुछ थोड़ी गंभीर तो कुछ थोड़ी हल्की, माने दोनों तरफ से मज़ेदार। तो विद्वान मंडली के वक्ता जिसको मेरी वाइफ स्वामी बीके आनंद के नाम से बुलाती है। अब बीके आनंद में भी बहुत भेद है। फिलहाल अभी तो मदनी साहब पर बात कर लें, कभी बीके आनंद की बात करेंगे। तो हमारे विद्वान मंडली के विद्वान श्रोतागण मदनी पटना में रैली बुला रहे हैं और हजारों मुसलमान उनकी रैली में जा रहे हैं। पटना में किसकी सरकार है? लालू यादव की। मदनी जी रैली में लालू यादव को भी निमंत्रण मिले हैं। राम विलास पासवान जी के वंशज भारत के एक राजनेता चिराग पासवान, युवा राजनेता चिराग पासवान के पास। अब नीतीश कुमार, अभी पीछे चर्चा आई हुआ की थी कि हिंदुस्तान की जनता ने हमारे एक विशेष नेता को पलटू राम से नवाजा है। हमारा मतलब नीतीश यादव कतई नहीं है। इसका कोई मतलब नीतीश यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री है, उनसे नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मदनी पटना में हजारों हजार की मुसलमानों की सभा बुला रहे हैं, रैली नहीं सभा। हिंदुस्तान की जनता तो यही नहीं जानती ज्यादातर कि रैली और सभा में क्या अंतर है। कोई भी इस पर कमेंट कर सकता है, 5 मिनट के लिए कमेंट खुला है, 5 सेकंड के लिए, कि रैली और सभा में क्या अंतर है। तो मदनी जी पटना में सभा बुला रहे हैं। कौन विषय से संबंधित है भाई? रैली और सभा। कोई स्टूडेंट इस टीम में श्रोता हो तो बता सकता है रैली और सभा में क्या अंतर है। जो ये जानता है कि रैली और सभा का क्या अंतर है,
वह डीएम बन जाता है। मैंने हिंदुस्तान का आईएएस की परीक्षा पास करता है। ताकि अगर गार्जियन लोग सुन रहे हो तो अपने बच्चों पर नियंत्रण रखने का एक अचूक फार्मूला मंगल भवन मंगलहारी दे रहा है कि बच्चे लड़े तो उनसे पूछो कि तुम्हें पता है कि रैली और सभा में क्या अंतर है, तो शक पकाया जाएगा। बहुत कम बच्चा उत्तर जानते हैं। कुछ अंग्रेजिया बच्चे हैं जो अंग्रेजी माध्यम में थोड़े बहुत किड़बिड़ा देंगे, लेकिन अंतर तो उनको भी नहीं पता है। तो चलो हम सबको एक विषय बता देते हैं कि रैली और सभा में क्या अंतर किस विषय में बताया गया है। तो वह विषय है पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी। तो दो विषयों में पढ़ाया गया है कि पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी जो पढ़ेगा वह रैली और सभा का अंतर अपने आप जान जाएगा। तो बहुत से लड़के पहले पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी पढ़ करके आईएएस परीक्षा पास कर रहे थे। वो उनका प्रमुख चहेता विषय बन गया था। तो अच्छा है अगर हमारे देश के युवा पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी में, ये तो गवर्नमेंट को आईएएस परीक्षा में अनिवार्य कर देना चाहिए और सब विषय को हटा देना चाहिए। इसी से तो योग्य जो है ऑफिसर नहीं मिल पा रहे हैं सरकार को। सरकार बड़ा बड़ा संस्था खोल देती, आईएएस पीसीएस, और उसमें जो ही नहीं सभी घुसे जा रहा है। तो एक कंपलसरी पेपर निश्चित कर देना चाहिए आईएएस की परीक्षा के लिए कि पॉलिटिकल साइंस प्लस फिलॉसफी एक सब्जेक्ट जरूर होगा, इसका इतना मार्क होगा और बाकी सब्जेक्टों का भी इतना ही मार्क होगा, और दोनों लेना अनिवार्य है। बाकी में से भी एक लेना है और एक बाकी में से दो लेना है, इसमें से एक लेना है। कुल 4 विषय। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये तो हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग जो चयन समिति है, कि उसमें उसको अपने आईएएस के परीक्षार्थियों को चयन करने के लिए पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी प्लस 2 अदर सब्जेक्ट एंड एवरी इक्वल टू 100 मल्टीपल मार्क। देखो चयन होते तो कितने अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो जैसा देश वैसा भेष, रम लिए वैसे ही रमता रोगी। ये मंगल भवन का प्लेटफार्म है ये। तो यहाँ पर बात करने के लिए कुछ बात हो रही है भाई। टाइम तो कोई रुकता नहीं है, चलते ही चल जाता है, चलते ही चला जाता है। किसी को दम है तो रोक के दिखा दे। तो टाइमलेस एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे विद्वान श्रोतागणों, अभी तो हम लोग कुछ मौज की बात कर रहे थे। बात क्या थी? मदनी पटना ये रैली बुला रहे हैं, नीतीश कुमार चिराग पासवान को निमंत्रण दिए लेकिन वो लोग नहीं आए। पलटू राम की तरफ से खबर आ गया कि हम सरकार के साथ हैं। तो भाई यहाँ पलटू राम से मतलब नीतीश कुमार जी नहीं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पलटू राम माने भारत का आम नागरिक, वह नेता जिसको भारत के आम नागरिक ने खिताब दिया है। तो भाई चलो, जिस पर मदनी जी सभा बुलाए हैं उस पर भी कुछ आज की ताज़ा खबर मंगल भवन से प्रसारित है कि कह रहे हैं वक्त बिल बोर्ड
सरकार के इसमें हम सुधार लाएंगे, इसमें कुछ कटौती करेंगे, क्योंकि यह भूमाफियाओं का अड्डा बन चुका है। वक्फ बिल बोर्ड का जो एक कानून है उसका प्रयोग करके भूमाफिया फल फूल रहे हैं। और मैं इस बिल में काट छांट करेंगे। तो मोदी जी कहते काट छांट ना हो एक चाहिए, काशी मुसलमान से संबंधित हो। और उधर राजनाथ सिंह कह रहे हैं नहीं भाई, हम भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं दे सकते, इसलिए वक्फ बिल बोर्ड में कटौती कटनी छटनी होगी। अब समस्या आ गई, एक कहता कि मुसलमानों के खिलाफ है, एक कह रहा है इस बिल का प्रयोग करके भूमाफिया पनप रहे हैं। तो भाई देश में क्या भूमाफिया होने चाहिए? कोई बता दे, कमेंट करे विदिन 5 सेकेंड। कोई श्रोता, स्टूडेंट भी हो, कोई श्रोता भी हो, विद्वानगण भी हो, कोई में कमेंट कर सकता है कि क्या भूमाफिया होना चाहिए। तो 60 में मदनी जी पटना, वक्फ बिल बोर्ड बुक, राजनाथ भाई हम तो समझ रहे हैं कि गृह मंत्री है, बहुत वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रवादी सोच है, देश के विषय में, भलाई के विषय में सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। ये तो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर राजनाथ सिंह जी कोई बात कर रहे हैं तो विद्वान मंडली को समझ जाना चाहिए कि बात में कोई गंभीरता जरूर है। अगर मोदी जी भी कहें और राजनाथ सिंह जी अपना ओपिनियन दे उस पर, तो ये जान के मानो कि विद्वानगण राजनाथ सिंह के साथ होंगे। तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं भाई कि भूमाफियों का गढ़ हो रहा है वक्फ बिल बोर्ड के कारण, तो क्यों नहीं हम काट छाट करेंगे। बात तो सही है, गढ़ तो एक ही है, भारत सरकार। कोई देश में जो है अपना अपना किला थोड़ी ही बना सकता है, गढ़ थोड़ी ही बना सकता है, तो भारत कमजोर होगा। राजनाथ सिंह तो अच्छा कर रहे हैं, विद्वानगण राजनाथ सिंह के साथ हैं। आप भी अपना विद्वानगण में शामिल हैं, आप लोग भी अपना कमेंट लिख सकते हैं। आप राजनाथ सिंह के साथ शामिल हैं कि उनके वक्तव्य भूमाफियाओं के साथ? वोटिंग अपने आप सारी जनता का हो जाएगा, कितने विद्वानगण हिंदुस्तान में निवास करते हैं। तो वित्तत्वगण राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री वो कहते हैं कि हम भूमाफियाओं को फलने फूलने और अपना गढ़ बना के देश को चुनौती देने का मौका नहीं देंगे, और हम इस बिल का उपयोग करके कोई भूमाफिया इतना ताकतवर हो जाए कि देश तक को चुनौती देने लगे। तो ऐसे में उस भूमाफिया को समाप्त करने से अच्छा है कि हम बिल में काट छाट कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, सांप मरे न लाठी टूटे। भैया ध्यान देना, सांप मर जाए लाठी न टूटे। अगर भूमाफिया पनप रहे हैं, और भूमाफिया है तो कानून व्यवस्था की समस्या है, भूमाफिया है तो कानून को चैलेंज है, तो ऐसी स्थिति में हम इस बिल में काट छाट करेंगे कि भूमाफिया न पैदा हो और इसका असली काम चले। तो निश्चित है कि वक्फ बिल बोर्ड का कुछ उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर तो हम समझते हैं, मंगल भवन कहता है और अपनी वोटिंग देता है कि हम यहाँ पर राजनाथ सिंह के वक्तव्य के साथ या फिर राजनाथ सिंह की विचारधारा के साथ। आप विद्वानगण हैं, आप भी अपना वक्तव्य दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आप किसकी विचारधारा के साथ हैं कि वक्फ बिल बोर्ड में काट छाट नहीं होनी चाहिए,
या वक्त बिल बोर्ड में काटछाट होनी चाहिए। आज इस समय मंगल भवन का प्रवक्ता डॉक्टर बीके आनंद, आप लोग कहते हैं डॉक्टर की उपाधि है मेरी किसी डिग्रीधारी द्वारा नहीं दी गई है, किसी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी गई है, शौक से मेरी वाइफ ने दिया है, डॉक्टर बीके आनंद। तो भाई कोई डिग्रीधारी विद्यालय दावा न करे कि आप बिना डॉक्टर की डिग्री लिए डॉक्टर क्यों लगा दे रहे हैं। तो हम पहले से बता दे रहे हैं कि डॉक्टर की उपाधि मुझे मेरी वाइफ का भी नाम बताना पड़ रहा है, लेकिन पहले ही खोल दें भाई, बाद में कोई कुछ न कहे। अनीता सिंह जी ने, चौधरी अनीता सिंह जी ने दिए। तो भाई अभी बात क्या हो रही थी, बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। इस समय दोपहर का समय है, समय के कैलेंडर के अनुसार 2024 है, महीना के अनुसार नवंबर है, दिन के हिसाब से तारीख 21, 22, 23 है। तो भाई मदनी पटना, वक्त बिल बोर्ड, राजनाथ सिंह, भूमाफिया, सब तो बात हो गई, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अब भूमाफिया है तो गढ़ है, और जानते थे हम तो हिंदुस्तान में बहुत से गढ़ को देखे हैं भाई, डॉक्टर बीके आनंद ने, कि राजगढ़, अघोरीगढ़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बनाए जाते थे। अब तो घूमने लायक बढ़िया प्लेस है, प्रकृति का आनंद चाहिए तो चले जाइए। और जो कहते हैं कि भगवान कोई दिखा दे तो हम भगवान को मान लूँ, तो देखो मैं दिखा रहा हूँ कि भगवान कहाँ है। मानना तो तुम्हारे बस में है। तो भगवान को देखना है तो राजगढ़ चले जाओ, अघोरी किला चले जाओ। तो यहाँ तो बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है, तो अपनी बातों पर आ जाए। तो जो ये भूमाफिया है, ये गढ़ बना लिए हैं, और गढ़ बना करके कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं, या सरकार को कानून को लागू करने में बड़ी मशक्क़त का काम करना पड़ रहा है, बड़ी एनर्जी खर्चा करनी पड़ रही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर भी सरकार सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये भूमाफिया देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्यों न इनसे गोली बंदूक से लड़ी जाए। इससे अच्छा है कि जिसके कारण भूमाफिया पैदा हो रहे हैं उस बिल में ही काट छाट कर दी जाए। तो ये तो हो गई बुद्धिमानी की बात। तो कितनी अच्छी बात है, बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। तो हमारा गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम इस बिल में काट छाट करेंगे। किस बिल में? अभी किस बिल पर चर्चा हो रही है? जो सुन रहा है, दो तरह के श्रोता होते हैं, गंभीर श्रोता और एक उसका विपरीत श्रोता। तो गंभीर श्रोता सुन रहे होंगे तो अभी इतना तो जान गए होंगे कि किस बिल पर बात हो रही है। तो वक्फ बिल बोर्ड पर। तो भाई तो वक्फ बिल बोर्ड जो खास तरह के लोगों को भूमाफिया बनने में मदद कर रही है। सार्ट ऑफ भूमाफिया। भूमाफिया देश के लिए भी चुनौती है, समाज के लिए भी चुनौती है, और अब तो इतने ताकतवर हो गए कि सरकार के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि अंततोगत्वा देश को चलाने का काम सरकार का है। न्यायपालिका विधायिका का काम देश को चलाना नहीं है, देश को चलाने का काम सरकार का है।
और सरकार कह रही है जिसके कारण भूमाफिया पनप रहे हैं और देश को चुनौती दे रहे हैं, देश की अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं, देश के कानून को लागू होने नहीं दे रहे हैं, ऐसे भूमाफियाओं को नियंत्रण करना है। और सरकार कह रही है कि हम वक्फ बिल बोर्ड का में काट छाट करेंगे। बात तो कहने की बहुत अच्छी है, अच्छी मंशा से की जाए तो अच्छा काम है। काम करने के पीछे मंशा छिपी रहती है, अगर उसी काम को अच्छे मंशा से करें तो अच्छा परिणाम होगा। और कुछ चटपटा करना है तो उसमें मसाले डाल लेता है और चटपटी सब्जी बन जाती है। तो यहाँ बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। तो वक्फ बिल बोर्ड, राजनाथ सिंह, भूमाफिया और भूमाफिया देश के लिए चुनौती। भूमाफिया वक्फ बिल बोर्ड के संशोधन का विरोध कर रही है, क्योंकि सरकार कह रही है कि वक्फ बिल बोर्ड में संशोधन कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। किनको मिर्ची लग रही है? जिनका हित प्रभावित हो रहा है और वो वक्फ बिल बोर्ड का विरोध करने पर उतर रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम इसको पास करा के रहेंगे चाहे कितना विरोध कर लो। इस मामले में तो बेस्ट है, सरकार दमदार है, कह रही है, ताल ठोक रही है। अब बताइए, अगर किसी बिल पर चर्चा हो रही है तो उसके गुण दोष पर विचार होगा। क्या देश के लिए सही है, क्या देश के लिए गलत है। जो सही के साथ सही है वो सही है, जो गलत के साथ खड़ा है वो गलत है। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया हम तो सरकार के साथ हैं, और इधर लालू महाराज के समय के नेता जो बहुत सशक्त थे, कमज़ोर तबके से आते थे, और उसके बाद भी एक अच्छा मैसेज दिया, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव किया, तो वह बिहार से संबंधित थे। नाम जान गए होंगे जिसकी बात हो रही है, तो आप कमेंट में डाल दीजिए। 5 टाइम टू कमेंट सबके लिए खुला है। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा हो तो किसकी बात हो रही है, समझदार हो ये बात को जो समझ जाए, क्या कि इशारों में तो ऐसे में चिराग पासवान, अब घटना क्या रूप लेती है भाई, हम पैनी नज़र रखे हैं। डॉक्टर BK आनंद समाचार सुना रहे हैं, देश दुनिया का समाचार, और समाचार करने के लिए एक बात का सहारा ले रहे हैं। बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम कोई विद्वान नहीं है कि आपको हम बहुत पढ़ा रहे हैं, यहाँ बस बात ही करने के लिए कुछ बात हो रही है। और बात करने वाला एक तरफ से डॉक्टर BK आनंद है, कुछ लोग स्वामी BK आनंद भी कहते हैं, जिसको जो मर्जी आता वही नाम रख लेता है, उसकी मौज है। तो यहाँ पर भाई मदनी साहब ने पटना में भी नीतीश कुमार और श्री चिराग पासवान को न्योता भेजा कि भाई मेरी सभा में आइए आप, हम इस विषय पर सभा कर रहे हैं। दोनों नहीं आए, क्योंकि मदनी साहब पहले ही जो है डिक्लेयर कर चुके थे कि हम वक्फ बिल बोर्ड के किसी संशोधन का विरोध कर रहे हैं। भाई यहाँ पर न जाना एक विचार की लड़ाई है, एक राजनीति है। हम तो समझ रहे हैं चिराग पासवान जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़े लिखे नेता भी हैं, तो उनके मन की बात यही सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं, वो देश के साथ हैं कि अगर किसी बिल के कारण देश में कुछ भूमाफिया पैदा हो रहे हैं, कुछ ऐसा तत्व पैदा हो रहा है जो देश हित में नहीं है, यहाँ देश में निवास करने वाले लोगों के हित में नहीं है, और साथ ही साथ देश के पर्यावरण के हित में नहीं है, तो हम उस बिल में काट छाट करेंगे। ये बिल पहले बन गया था
आज की परिस्थितियाँ अलग हैं, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। तो अच्छी बात है, चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम जो सरकार के साथ हैं। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे कहें कि फक्कड़ नेता रहे हैं। मंगल भवन की भाषा में मंगल भवन उनको फक्कड़ नेता कहता है। जब बोलते हैं तो सारा हिंदुस्तान सुनता है। ऐसा पॉपुलर नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं रहा कि जब वो बोलता है तो सारा हिंदुस्तान सुनता है। और लालू यादव जी बहुत शांत हैं, अभी उनका कोई इस बिल पर वक्तव्य नहीं आया। तो हमें लगता है कि लालू यादव जी को, मंगल भवन को लगता है कि लालू यादव जी को इस पर अपना वक्तव्य रखना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता इस विषय में लालू यादव जी से कुछ वैचारिक उम्मीद रखती है। तो ऐसी स्थिति में मदनी साहब ने पटना में श्री नीतीश कुमार श्री चिराग पासवान को भेजा, निमंत्रण दोनों नहीं आए। देश का न्यूज यहाँ तक चल रहा है, न्यूज मंगल भवन अभी यहाँ तक पहुँचा। जो हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है, भारत के शानदार नक्शे जिसके तीनों तरफ समुद्र हिलोरे ले रहा है, कितना खूबसूरत देश है बताइए। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर और एक तरफ अन्य महासागर, तीन तरफ से समुद्र, एक तरफ से हिमालय, चारों तरफ से लॉक्ड और एकदम खूबसूरत रूप से लॉक्ड। अब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ही खाली देवी देवता क्यों है। अरे भाई, जिसे लोगों को लगता है कि बहुत विद्वान भरा प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बहुत धार्मिक पूछ लिए प्रश्न, बहुत विद्वत्ता भरा पूछ लिए। अरे भैया ये बताओ, पलटू राम तो वहीं नहीं जाते हैं जहाँ उनको फायदा होता है। अभी मैं शुरू में विद्यार्थियों की बात कर रहा था, सब लोग अपने यहाँ पर कुछ गार्जियन भी होंगे जो सुन रहे होंगे, तो सब लोग साठ हो गए। 60 किस बात पर हो गए कि मदनी जी अपना राग अलापने के लिए पटना में इकट्ठे हुए हैं और बहुत से मुसलमान उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। 60 और सरकार संसद में इस पर विचार विमर्श कर रही है। अब ऊँट किस करोड़ बैठेगा, जिस करोड़ बैठेगा उस करोड़ वहीं से भगवान का, हिंदुस्तान का भविष्य तय होगा। तो यह बिल वास्तव में कोई साधारण बिल नहीं है। इतना का पुल बनवा दिया, इतना का ये बनवा दिया, इतना का ये धन खर्चा कर दिया, इतना का राशन बांट दिया, इतना का, अरे ये भाई देश से जुड़ा सवाल है। ये सिर्फ छिछोरेबाजी की बात नहीं है, ये विद्वान मंडली है, विद्वानों की सभा है। तो इस बात को गंभीरता से ले कि सरकार इस बिल में काट छाट करने जा रही तो क्या कर रही है, यह बिल देश के हित में है कि नहीं। उधर मदनी साहब सभा बुला लिए, पहले ही हम बिल में काट छाट नहीं करने देंगे। अरे भाई, सरकार है, उसको अधिकार है देश चलाने का, तो वह कुछ कर रही है। तो मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई बिल में काट छाट न कर दे, पटना से टाल ठोक रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। अब लालू यादव खामोश हैं इतने बड़े मुद्दे पर,
एक चारा घोटाला था जिसमें लालू यादव जी का बहुत नाम आया था, हालांकि उनके साथ कहें कि हिंदुस्तान में ये घटना घटी, लेकिन लालू यादव के जो फैन है वो अब भी हैं। हम चाहेंगे कि हमारे अपने फैन के लिए श्री लालू यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री पटना, इस पर अपना वक्तव्य विचार दें, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, उनकी फैन, उनके विचार को सुनने के लिए इस मुद्दे पर इंतज़ार कर रही है। तो भाई बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। तो ये मंगल भवन का प्लेटफार्म है और इस पर डॉक्टर बीके आनंद अपनी विद्वत सभा को, विद्वत गण को और इस बात को सुनने के लिए, जो बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है, सभा में जुड़े हैं। तो भाई क्या कोई लालू यादव के विचार पढ़ सकता है? कहें कि भविष्यवाणी, हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है, सरकार चलाती है, जिसमें भविष्य की या किसी के मन की बात जान ले। तो कौन सब्जेक्ट है भाई? 5 सेकंड खुला हुआ है स्टूडेंट के लिए। कौन सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाया जाता है जो अभी बोला गया है? तो चलिए, आपको कमेंट दिया जा रहा है 5 सेकंड में करने को। लालू यादव जी सरकार के साथ हैं कि मदनी के साथ? खाली इसको लिखिए। फिर देखा जाए कि लालू यादव जी आएंगे तो आप में और लालू यादव में कितनी वैचारिक स्थितियां हैं। तो ऐसे में कमेंट का टाइम 5 सेकंड समाप्त हो गया। फिर से 5 सेकंड खोल दिया जाता है भाई, जो कमेंट कर सकता है। स्टूडेंट के लिए रिवार्ड है कि ऐसे लिखेगा आगे अपना नाम, लाइक और कमेंट, तो सब महीने के अंत में जोड़ा जाएगा और मंगल भवन उसमें सबसे ऊपर वाले स्टूडेंट को रिवार्ड देगी। वह रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। तो भाई यहाँ हम लोग अभी बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है। तो इस समय संसद में इस बात पर चर्चा हो रही है कि बिल संशोधित करना है। अब संसद का सीन है, 60 है। चिड़िया नाच रही है। इसके तरंगों के में थोड़ा तरंगित हो लें, बहुत गंभीर बातें हो गई है। तो थोड़ा हम इसका मजा लेते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाई चिड़िया नाच रही है, इसके तरंगों में थोड़ा तरंगित हो लें। 60 में कहें तो मदनी जैसे लोग इसे लागू रखना चाहते हैं। लालू जी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश यादव अभी चुप हैं। मायावती जी कोमा में है। सबका बंदर मामा है। अब कुछ नहीं, बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है, तो हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं।
लालू जी ने अपनी इस बातों में लालू जी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अखिलेश जी अभी चुप हैं। मायावती जी कोमा में हैं। सबका बंदर मामा है, इस पर ध्यान रखिएगा। सबका बंदर मामा है, अब कुछ नहीं बोलना है। एक अज्ञात संत ने कहा है सनातन बिल बोर्ड लाने की मांग कर रहे हैं। अब एक हिंदू धर्मावलंबी या कहें कि एक बाबा जी हैं, बहुत नामी हैं। आप लोग किस बाबा जी की बात कर रहा हूँ, आप लोग अगर जरा भी राजनीतिक साइंस में, राजनीति में या देश में रुचि रखते होंगे तो किस बाबा की तरफ संकेत कर रहा हूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक अज्ञात संत ने जो अपने को सनातनी बाबा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया तुम वक्फ बिल बोर्ड में संशोधन करो या ना करो, ये तुम्हारा अपना मैटर है, लेकिन अगर वक्फ बिल बोर्ड है तो सनातन बिल बोर्ड भी लाना होगा। तो ये कह रहे हैं कि वे सनातन बिल बोर्ड भी लाओ। अब और इसमें इस राजनीति में एक नया, भारत की राजनीति में एक नया काल आने वाला है। तो इस बाबा जी जो कह रहे हैं कि सनातन बिल बोर्ड भी लाओ, जिन्होंने सनातन बिल बोर्ड की मांग की है, कृपया आप कमेंट में बाबा जी का नाम लिखते हैं तो उस अगर स्टूडेंट है तो यस लिखेगा अपने आगे और कमेंट में लिखेगा। तो इस रिवार्ड के हिसाब से महीने के 30वें दिन पुरस्कार में कुछ देगा। तो सनातन बिल बोर्ड की मांग करने वाले बाबा जी कौन है, इसका कमेंट करें। तो हम सबसे बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है, बहुत देर से बात हो रही है और क्षण भर के लिए 10 सेकंड के लिए बातों को विश्राम दिया जाता है और इसके बाद मंगल भवन देखिए क्या लेकर आता है। ये मंगल भवन का चैनल कभी कभी खुला रहता है, तो बात करने के लिए भी कुछ बात हो रही है तो हम बोलते हैं कि जो इसका हर मंगल भवन का हर लेक्चर के बाद हर बात करने के लिए जैसा कुछ बात हो रही थी यहाँ पर, यह गीत गाता है।
सपने तो फिर सपने होते हैं, सच है ये अब अपने होते हैं। जातियाँ पंछी बन के उड़ जाते जाऊंगी मैं जल जल के मिट्टी, मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी, मैंने पिया को लिख दी है चिट्ठी। तू ना से मेरी उलझा दे तू, काजल मेरा बिखरा दे तू, तुझको इजाजत है ये, जालिम मोहब्बत है ये, शर्म बहुत आती से मेरी उलझा दे तू, काजल मेरा बिखरा दे तू, तुझको इजाजत है ये, जालिम मोहब्बत है ये, शर्म बहुत आती से। तेरे पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, तेरे पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, घुंघरू टूट जावेगा। तेरे पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, तेरे पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, थोड़ी हलवे हलवे चाल ये घुंघरू टूट जावेगा, घुंघरू टूट जावेगा। तेरे पतली बिंदु है। सलमान खान ने हिट तो भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव। शिव शंभु शिव शंकर अघुरेश्वर काशी विश्वनाथ नीलकंठ महादेव कार्तिक की शिव शंभु की जय हो। तो मदनी जी हैं पटना में एक सभा कर रहे हैं। सभा किसको कहती है यदि जानना है तो कौन सा विषय बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सभा किसको कहती है। ये कमेंट सबके लिए नहीं है, विद्वानों के लिए खुला है। तो विद्वान सभा किसको कहती है बताता है। और